नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम 9 सितंबर से शुरू होने वाला है और एसटीईटी का एडमिट कार्ड कल से आप ऑफिशियल वेबसाइट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर पाएंगे। 3 सितंबर से परीक्षा संबंधी कुछ आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं और साथ ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड होना आवश्यक है। इसके बिना आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। परीक्षा संबंधी जो नियम जारी किए गए हैं उसको आपको जान लेना आवश्यक है, क्योंकि इन सभी नियम और शर्तों के साथ आपको परीक्षा हॉल में आपको उपस्थित होना है। आपको सबसे पहले बता देता हूं कि परीक्षा जो है 3 पाली में आयोजित होंगे। ऑनलाइन मोड में बेल्ट्रॉन टीसीएस आइकन कंपनी के माध्यम से 12 जगह इसका सेंटर जो है क्रिएट किया गया है। पटना, भोजपुर, नालंदा, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, समस्तीपुर, भागलपुर, पूर्णिया, इन सभी जिलों में परीक्षा 3 पालियों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम पाली जो है 7 बजे से होगा, द्वितीय पाली 11 बजे से और तृतीय पाली आपका 3 बजे से होगा। और आपको गेट पर जो है 7:30 बजे के बाद एंट्री नहीं दिया जाएगा। द्वितीय पाली में 11:30 बजे के बाद और तृतीय पाली में आपको 3:30 बजे के बाद एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग टाइम में आपको पहुंचना है। साथ ही आपको वहां पहुंचने के लिए कुछ जो है नियम और शर्त भी यहाँ पे दिया गया है कि आपको किस स्तर पे आपको जाना है और क्या क्या आपको सावधानी बरतना है। अगर आपका टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है तो इस स्थिति में भी आप परीक्षा हॉल में नहीं बैठ पाएंगे। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट BSEB.BIS.NIC के माध्यम से आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे, या www.BSEBSTET2019.in इसके माध्यम से भी आप 3 बजे से 3 तारीख को आप ऑफिस दोपहर में ये जारी किया जाएगा, तो वहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र, परीक्षा का केंद्र और परीक्षा की तिथि, इन सभी विषय की जानकारी, केंद्र पर पहुँचने का समय और परीक्षा के गेट होने का समय का, ये सभी जो है आपका एडमिट कार्ड पर अंकित रहेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं, दोनों के लिए फॉर्म क्रिएट किए हैं, दोनों के लिए भरे हैं, दोनों में शामिल आपको होने वाला है, तो दोनों का आपको प्रवेश पत्र अलग अलग सुनिश्चित होगा। आप इस बातों को ध्यान रखें। साथ ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के अथवा प्रवेश पत्र संबंधी अन्य किसी भी प्रकार का अगर कठिनाई होता है तो परीक्षार्थी ईमेल आईडी BSEB.STET helpdesk@gmail.com के माध्यम से ईमेल करके भेज सकते हैं। उनका समस्या का समाधान उनको सूचित किया जाएगा उनके ईमेल आईडी के माध्यम से। साथ ही अभ्यर्थी की परीक्षा तिथि कम से कम 1 दिन पूर्व लोकेशन उनको ज्ञात कर लेना होगा कि उनको आने जाने में कठिनाई सामना नहीं पड़े, क्योंकि पिछली बार जो है जिला वाइज सेंटर बनाया गया था, तो इस बार जिला वाइज नहीं है। तो आपको सेंटर जो है पहले से चिन्हित कर लेना है कि आपका सेंटर कहाँ पे है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनकी सुविधा और सामाजिक न्याय के अनुसार जो फैक्ट है उनको वो सुविधा दी जाएगी। साथ ही आपको ध्यान रखना है अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा हेतु URL उनको समिति के वेबसाइट जो होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के, वहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। कल से 3/9 से आप वहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड इसका कोई ज़रूरत नहीं होगा। वहाँ से आप ऑनलाइन URL के माध्यम से परीक्षा किस प्रकार की होगी आप वहाँ से देख सकेंगे, ट्राई कर सकेंगे। कल से उपलब्ध रहेगा वेबसाइट पर, तो आप वहाँ से ऑनलाइन परीक्षा किस प्रकार होता है आप बिहार विद्यालय के परीक्षा के वेबसाइट पर जाके वहाँ से कल से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ ही परीक्षा से संबंधित जो आवश्यक निर्देश है इसको आपको बता देता हूँ, यह बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि अभ्यर्थी अपने साथ अपलोड किए गए जो फोटो हैं उनका पासपोर्ट साइज जो होता है उसके आकार में रंगीन मूल प्रवेश पत्र पर निर्धारित स्थान पर चिपकाकर स्वयं अभिप्रमाणित कर लें और साथ में लेकर जाएंगे। इसके बिना उनको प्रवेश पत्र में अगर कोई भी त्रुटि होता है तो उसको सुधार भी करवा लेना है ईमेल आईडी के माध्यम से, या जो संज्ञान जो दिया गया है उसके माध्यम से आपको जो भी गलत है उसको सुधार करवा लेना है और रंगीन फोटो को चिपकाकर लेकर जाना है जो आपका एडमिट कार्ड होगा। केंद्र पर जूता, मोजा और घड़ी इस सभी का प्रयोग जो है वर्जित है, इसको आपको लेकर नहीं जाना है। साथ ही अभ्यर्थियों को वैध जो है कोई आइडेंटिटी पहचान पत्र, वोटर आई कार्ड या लाइसेंस या बैंक का
अगर पासबुक है तो ये सभी कोई भी फोटो युक्त आपको लेकर जाना है। मान्यता प्राप्त फोटो युक्त इसमें से आप कोई भी ले जा सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी अगर मान्यता प्राप्त अगर फोटो युक्त आइडेंटिटी है, आधार कार्ड, ये वोटर आई कार्ड, ये सब जो भी आपके पास फोटो युक्त है उसको आप लेके जा सकते हैं। ओरिजिनल आपको लेके जाना है। प्रवेश पत्र पर बिना फोटो चिपकाए वहाँ पे आपको अनुमति नहीं दी जाएगी बैठने के लिए। तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा उस पर जो है वही फोटो चिपकाएं जो परीक्षा का जो शेड्यूल में पहले आप फॉर्म में भरे थे, तो उसी फोटो को आपको चिपकाना है। ये भी आपको आवश्यक है, ये आपको लेकर जाना है। अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री, पेंसिल, इन सभी को लेकर जाएंगे और रफ के लिए कोई पेपर नहीं ले जाएंगे। आप बॉल पॉइंट एक लेकर जाएंगे रफ करने के लिए। अभ्यर्थी अपने साथ अगर कंप्यूटर आधारित अगर ये जो है एग्जाम हो रहा है तो यूज़र आईडी, पासवर्ड जो कि केंद्र के परीक्षा और उससे पूर्व जो आपको आवंटित किया जाएगा ऑनलाइन जो एग्जाम होगा, तो यह जो आपको पहले आरंभ कर दिया जाएगा। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। पहले से आपको देखना है कि आपका सिस्टम जो है पहले से चालू है या नहीं। तो आपको परीक्षा से कुछ देर पहले ये आपको आवंटित किया जाएगा, इसको भी आपको चेक कर लेना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेंगे। गलत अंक के लिए कोई अंक इसमें काटे नहीं जाएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें और पूरा प्रश्नों को टच करके आएँ। पुस्तक, नोटबुक, कैलकुलेटर, इन सभी को आपको लेकर जाना नहीं है, ये सभी वर्जित है। साथ ही प्रवेश पत्र पर स्थान और शिक्षक के समकक्ष हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र जो आपका होगा वहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि पहले से उसमें हस्ताक्षर है कि नहीं। और साथ ही परीक्षा के समय देख लेना है आपको कि वहाँ पे आपका हस्ताक्षर हो रहा है और जो एग्जामिनर होंगे उसका भी हस्ताक्षर होना है। जब तक परीक्षा की अवधि समाप्त नहीं होती तो आप परीक्षा कक्ष में छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये सभी निर्देश आपको फॉलो करना है। साथ ही कोविड-19 से भी कुछ निर्देश दिए गए हैं जो भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश या सामाजिक दूरी का आपको पालन करना है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। कोविड-19 के तहत मास्क पहनकर, हाथ में सैनिटाइजर, ये सभी आपको लेकर जाना है, केंद्र पर उपस्थित होना है। यहाँ पे आपको पानी पीने का हेतु बचाव, यहाँ पे स्वच्छ पानी का पीने हेतु प्रयोग करें। आपको पानी का वहाँ पे सुविधा नहीं ली जाएगी। साथ ही आपको कोविड-19 से अगर लक्षण आप परीक्षा में हैं तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको सुरक्षा ये खुद आपका होगा। परीक्षा कक्ष में प्रवेश अभ्यर्थियों को टेम्परेचर की जांच की जाएगी। उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमति दी जाएगी जिसका तापमान 99.14 फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होगी। अगर आपका टेम्परेचर अधिक होता है तो आपको परीक्षा कक्ष में अनुमति नहीं दिया जाएगा। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आप परीक्षा हॉल में नहीं प्रवेश करते हैं। तो आपको सामाजिक दूरी और साथ ही अपने से अलग के जो विद्यार्थी हैं उनसे दूरी बनाकर रखना है। सुरक्षित स्थान से आपको जाना है। रजिस्ट्रेशन डेस्क, अभ्यर्थी, ये सभी जो है आपको वहाँ पे पूरा सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। फ़ोटो के क्रम में इन सभी को आपको ध्यान रख लेना है। वहाँ पे सभी बातों का टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको वहाँ पे दिशा निर्देश दिया जाएगा। तो आप कैसे जाएंगे इन सभी को बातों को आप ध्यान में रख लें। आपका सेंटर जो है कल पता चल जाएगा एडमिट कार्ड के साथ। और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको बिहार विद्यालय के परीक्षा समिति के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको हेल्प डेस्क से वहाँ से तुरंत अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई गलती होता है तो उसे सुधार करवा लेना है पहले से ही। आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत होगा तो यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसको आप रख लें। कल 3 बजे दोपहर में भी साइट जो है थोड़ा स्लो होगा तो आप 2-3 साइट दिया हुआ है वहाँ से आप इसको चेक कर पाएंगे एडमिट कार्ड यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ। मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ। अगर इसको आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके इसको पूरा पढ़ लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। अगर कोई परेशानी या दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट के सेक्शन से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।